नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, रांची यूनिवर्सिटी के पीजी विभाग और अंगीभूत कॉलेजों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी की सेवा नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के पद समायोजित के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 28 अक्टूबर को 3 बजे तक जमा कर सकते हैं। बताते चले कि इसी मार्च में नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगली खबर, चंपई सोरेन और उनके बेटे को मिला टिकट, पहली बार 18% महिलाओं को मौका। भारतीय जनता पार्टी ने 66 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 2 सीट बरहेट और टुंडी को होल्ड पर रखा गया। भाजपा ने पहली बार 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को पूर्वी सिंहभूम सीट से मौका दिया गया। पार्टी ने 26 में से 23 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। 3 विधायक किशुन दास, केदार हाजरा और समरी लाल का टिकट काट दिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में बांट ली 70 सीटें, आरजेडी को दिखाया बाहर का रास्ता। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद से राजद भड़का हुआ है। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कह दिया है कि झारखंड में हमारी ताकत मजबूत है, लेकिन इसके मुताबिक हमें सीट नहीं दी गई। बता दें कि शनिवार को दिन भर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रूठने मनाने का दौर चलता रहा, और सबसे खास बात तो यह रही कि एक ही होटल में रुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे से मुलाकात तक नहीं की। और इसी बीच मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे और राहुल गांधी से मिलकर बिना तेजस्वी यादव से मिले ही निकल गए। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में हर वाहन की जांच, हथियार, नकदी एवं गोला बारूद की आपूर्ति रोकने पर जोर दिया जा रहा। रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा और इससे पहले पूरे जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले का बॉर्डर सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर 3 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है ताकि वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच हो पाए। अगली खबर, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए दलों का साझा घोषणा पत्र लेकर जनता के पास जाएगा एनडीए। प्रदेश भाजपा सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए साझा घोषणा पत्र लेकर जनता के पास जाएगी। एनडीए के 4 दल साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लोजपा के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा और लोजपा के संयुक्त प्रेस वार्ता को हिमंता बिस्वा शर्मा ने संबोधित किया और लोजपा के झारखंड प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि हम लोगों ने गठबंधन तय कर लिया है। पार्टी चतरा सीट से चुनाव लड़ेगी और 1 दशक के बाद लोजपा झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अगली खबर, 9 से लंबी दूरी की बसों का परिचालन हो जाएगा बंद, ट्रेनों के सहारे होंगे यात्री। बता दें कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बल एवं मतदान कर्मियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से बसों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और इस कारण 9 नवंबर से लंबी दूरी की बसों का परिचालन बंद हो जाएगा। जिले में चुनाव में करीब 1000 वाहनों की आवश्यकता है और इसमें लगभग 450 बस एवं 550 छोटे वाहन शामिल हैं। जिला परिवहन प्राधिकारी कार्यालय ने बस ऑपरेटर को नोटिस जारी कर 9 नवंबर को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज एवं करंडी स्थित LBSM कॉलेज परिसर में बसें सौंपने का आदेश दिया है। अगली खबर, चंपई सोरेन के खिलाफ प्रत्याशी चुनने में चौंकाने की तैयारी में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन खुद कर रहे स्क्रूटनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सरायकेला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है और इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त की स्क्रूटनी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे। प्रथम राउंड की रायशुमारी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी जानकारों के मुताबिक इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी चयन में चौंकाने की तैयारी है। अगली खबर, रघुवर दास की धमक बरकरार, परंपरागत सीट पर बहू के जरिए बढ़ाएंगे राजनीतिक विरासत। बता दें कि राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं और इसका उदाहरण भी देखने को मिला। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो कई अटकलों पर एक सिरे से विराम लग गया। पहले कयास लगाया जा रहा था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास राज्य की राजनीति से अलग थलग पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बता दें कि उनकी पुत्र वधू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी से उनकी जगह जमशेदपुर पूर्वी सीट पर परंपरागत राजनीतिक विरासत को संभालेगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मतदान का समय अलग अलग करने पर जताया विरोध, कहा कि यह सिद्धांत के प्रतिकूल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन देकर राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का समय अलग अलग रखने पर विरोध जताया। पार्टी महासचिव विनोद पांडे द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, मंझगांव, सिसई एवं भवनाथपुर को छोड़ करके शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 से शाम 4 बजे तक समय रखा गया है और यह सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। अगली खबर, राज्य में 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की तैयारी में है भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इसके बाद पार्टी के मुख्यालय प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सूची जारी की है। भाजपा ने अपने हिस्से की 2 सीटों को छोड़कर शेष पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और केवल टुंडी और बरहेट विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल करना है। अगली खबर, कल्पना सोरेन वर्सेज मुनिया देवी का होगा मुकाबला। गांडे विधानसभा सीट पर बड़ी सियासी बिसात बिछाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की, लेकिन पूरी संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर कल्पना सोरेन को गांडे विधानसभा सीट से ही उतार सकती है। वहीं कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी को भाजपा ने गांडे विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ दे दिया है। अगली खबर, झारखंड के चाईबासा में दरिंदगी, अकेली सोई विधवा महिला से रेप, हवस मिटाकर मार डाला। झारखंड के चाईबासा में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। घटना जगन्नाथपुर में घटी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला घर में अकेली रहती थी और विधवा थी। जानकारी के मुताबिक महिला घर में रात में अकेली सोई थी और आधी रात के बाद टायर हेम्ब्रम नाम के शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया, हवस मिटाकर मार डाला और विधवा महिला ने आरोपी टायर हेम्ब्रम को पहले पहचान लिया था। आरोपी को पहचानने और घटना की जानकारी लोगों को देने की धमकी देने पर महिला की हत्या की गई। अगली खबर, झारखंड के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। जामताड़ा से सीता सोरेन तो चंपई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिल चुका है। भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और पार्टी के राज्य प्रमुख बाबूलाल मरांडी धनवार से, लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से, सीता सोरेन जामताड़ा से, गीता बालमुचू चाईबासा से, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से, मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले चंपई सोरेन को सरायकेला से पार्टी ने टिकट दिया है। अगली खबर, झारखंड में चतरा सीट मिलने पर लोजपा रामविलास ने जताई खुशी, कहा कि जल्द करेंगे कैंडिडेट की घोषणा। यह भी कहा कि एनडीए की होगी जीत। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुनः अपनी तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर अपडेट दिया है और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी के झारखंड प्रभारी सह जमुई से सांसद अरुण भारती ने प्रेस को बताया कि झारखंड में बीजेपी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिलकर 81 विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर भी सहमति बनी है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सहित सभी विषयों की जानकारी प्रेस के साथ साझा की जाएगी। प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में पुलिसकर्मी को पढ़ाया गया चुनाव आचार संहिता का पाठ। गोड्डा एसपी अनिमेश नैथानी के निर्देश पर जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। पांडु बथान स्थित न्यू पुलिस लाइन स्टेडियम में सदर इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक एवं परिचारी प्रवर धर्मेंद्र राम ने बताया कि स्टेडियम में आयोजित बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई है। पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और चुनाव के दौरान पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तार से समझाया गया। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि झारखंड समेत पूरे देश का आदिवासी समाज यह जानना चाहता है कि जब अंग्रेजों के जमाने से हर जनगणना में आदिवासी धर्म कोड का विकल्प उपलब्ध था और आजादी के बाद पहली जनगणना में भी आदिवासी धर्म कोड की व्यवस्था थी, तो फिर 1961 में कांग्रेस की सरकार ने उसे क्यों हटाया और आज आदिवासी अधिकारों पर भाषण दे रहे
ये लोग बताएं कि जिस आदिवासी धर्म कोड को हटाने का दुस्साहस अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे तो उसे हटाने की हिम्मत कांग्रेस सरकार ने कैसे किया। चंपई सोरेन ने कहा कि उनके सहयोगियों को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आदिवासी समाज के खिलाफ इस गद्दारी की वजह क्या है। क्या ऐसी धृष्टता को आदिवासी समाज कभी माफ कर पाएगा। अगली खबर, संथाल में बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी ने टिकट दिया है। चंपई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वो बोरियो से लगातार जीत दर्ज करते रहे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी लोबिन हेम्ब्रम जो है बोरियो में कमल खिलाएंगे। वहीं दुमका से सुनील सोरेन को मौका दिया गया है। 2024 में उनके नाम की घोषणा करके पार्टी ने बाद में सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा था। सुनील सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया है। सीता सोरेन को इस बार बीजेपी ने जामताड़ा से इस उम्मीद से उतारा है कि लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले इरफान अंसारी को झटका दे सकते हैं। अगली खबर, बंगाल में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में असर। 23 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, 12 जिलों में बारिश के आसार। झारखंड के कई हिस्से में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा और प्रदेश में इसका आंशिक असर 2 से 3 दिन रहेगा। इससे कुछ हिस्से में आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है। सबसे अधिक असर कोल्हान वाले हिस्से में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। लो प्रेशर का झारखंड के कई हिस्से में असर हो सकता है। अगली खबर, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है। अजय सिंह फिलहाल झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। वो पहले भी डीजीपी रह चुके हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और डीजीपी कैडर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को इसका प्रभार सौंपे। इस निर्देश का पालन करने और शाम 7 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा गया था और इसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुराग गुप्ता को हटाने और अजय कुमार सिंह को डीजीपी का प्रभार सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। कंपनी के लिस्ट होने से पहले भी निवेश संभव। भारत के प्राइमरी शेयर मार्केट में कुछ महीने से तेजी दिख रही है और इस साल अब तक 121 आईपीओ आ चुके हैं। बीएसई के आंकड़ों से पता चलता है कि लिस्टिंग पर 107 आईपीओ ने निवेशकों को रिटर्न दिया है। हालांकि आईपीओ की आवंटन प्रक्रिया जटिल होती है। डिमांड ज्यादा होने पर रिटेल निवेशकों को शेयर मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे रिटेल निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या वो किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले उसके शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब अब हाँ है, क्योंकि कंपनी ने ऐसी सुविधा दे दी है।